हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग की तीसरी क्लास। ठीक है, मैंने इसकी 2 क्लास करा दी है। प्ले लिस्ट बनाओ, अगर आपने वे क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें इस वाले यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हमें देखना है कि इस सवाल को किस तरह सोल्व करते हैं। देखो यहाँ हमारी, देखो ये पहले 4 है, ये छोटी संख्या है, फिर 3 ये भी छोटी संख्या है, ये 2 भी छोटी संख्या है, ये 8 छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या 32 ये बड़ी संख्या है। मतलब कि हमारी जो ये सवाल जो सोल्व हो रहा है इस तरह से हो रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमारी बन रही। अब देखो ये कैसे बन रही है। देखो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4, फिर कितना है 3, अगर मैं इसकी गुणा करूँ 4 गुणा 3, फिर कितना है 2, फिर क्या गुणा 2, बाद में क्या है 8। हम इसको प्लस को क्या करते हैं, प्लस इसमें 8 करते हैं। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। जैसे 4 की गुणा करेंगे 3 में कितना होगा, 4 कई 12 है, फिर 12 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना 12 दूनी 24, फिर हमारा 8 है प्लस, तो 24 और 8 हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 32 हमें दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, ये इसमें लिख रहा है 5। जैसे हम इसको लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस में कितना हमारा 9। ठीक है, तो इसको करेंगे 5 3 15, 15 का नहीं 15, 15 और 9 कितना होता है हमारा, 15 9 होता है हमारा कितना 24। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा 24 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम क्या, हमने ये तो कर लिया सोल्व। अब ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं डायरेक्ट नीचे वाले को, क्योंकि हमें पता चल गया कि यही वाली लग रही है इसमें। ऐसे ही इसको करते हैं। जैसे नीचे हमारा कितना दे रखा 2, तो 2 गुणा 9, फिर कितना है गुणा 4 और प्लस में कितना हमारा 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 9 18 और 18 की गुणा करेंगे 4 से तो कितना होगा 18 के 18 18 चौक 72, कितना है हमारा 72। ठीक है, प्लस में कितना हमारा 12, 72 और 12 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 84, मतलब कि 84। तो 84 हमारा किस ऑप्शन है, 84 है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 84। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखो ये वाली हमें पता है कि ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट है, हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा ये क्या प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें पहले इसको पता करना है कि ये यहाँ पर किस तरह से आया, इसी तरह से इसमें करना है। अब देखो यहाँ 24 है, अब हम इसको जोड़ेंगे, जैसे 3 2 5 और 5 8 4 कितना हो गया मेरा 9, लेकिन यहाँ पर कितना है 24, तो ये इस तरह से नहीं आएगा। अगर हम इसकी गुणा करके देखें, जैसे कि 3 गुणा 2 गुणा कितना है हमारा 4। ठीक है, अब 3 क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, जबकि यहाँ 24 दे रखा है, तो हमारा क्या ये सही बैठ गया। ठीक है, अब ऐसे हम देखते हैं दूसरा, यहाँ पर कितना हमारा, अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा है, इसमें क्या लिख रहा है 6 5 और 0। अब हम इसकी गुणा करें, जैसे कि 6 गुणा 5 गुणा फिर कितना देखा 0। अब 6 5 30 और 30 0 30, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 30। 30 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर कितना हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा 30। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में लिख रहा है यहाँ पर लोहा अनुपात क्या दे रखा धातु। ठीक है, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा ऑक्सीजन और फिर दे रखा क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक। अब हमें यहाँ बताना कि इसकी जगह पर क्या आएगा। जैसे कि अब आपको सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है लोहा। लोहा क्या चीज़ है, इसमें मतलब आप अपने आप से मन से लगाओ कि यहाँ पर लोहा क्या है। लोहा क्या चीज़ है, लोहा एक धातु है। ठीक है, ऐसे हमें क्या पता करना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन श्वसन है नहीं, ऑक्सीजन क्या है विनगन है नहीं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें लिख रहा है गाय अनुपात घास। क्या लिख रहा है, गाय अनुपात घास, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है यहाँ प्रश्नवाचक अनुपात प्रश्नवाचक। तो हमें इन दोनों प्रश्नवाचक की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ इसका अर्थ देखो निकाल के क्या निकल रहा है। जैसे कि गाय है, गाय का घास से क्या संबंध है, मतलब गाय का घास से संबंध क्या है, गाय क्या खाती है, मतलब घास खाती है। घास का मतलब क्या है, मतलब घास तो खाने वाली है, जो पशु खाते हैं। गाय हमारे क्या पशु है, तो गाय क्या है घास खाती है। इसी तरह से इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ क्या खा सकती है। जैसे कि यहाँ बाघ है, बाघ चीता को खा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, शेर शेरनी को खा सकती है, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। ऊँट मांस खाता है, ये भी नहीं। घोड़ा चना, मतलब घोड़ा चने को खाता है, बिल्कुल सही बात है कि घोड़ा चना खाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 आया हमारा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारा ए और बी क्या है, ए और बी भाई है। ठीक है, और फिर लिखा है सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से करना है। अब देखो ए और बी भाई है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए और बी मतलब कि जैसे मान लें ए और बी, मतलब ए और बी जो है कौन कौन है, भाई है, मतलब कि ये भाई है। मतलब भाई का मतलब क्या हो गया लड़का, तो लड़के के लिए हम क्या प्लस से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, प्लस मीन्स लड़का, अगर माइनस होगा तो लड़की। ठीक है, अब ये दोनों क्या भाई हैं, तो ये हमने क्या एक ही जनरेशन में रख दी, बिल्कुल सामने सामने। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी और डी बहनें हैं, सी और डी, तो सी और डी बहनें हैं, लेकिन इसमें हमारा कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी थोड़ा अब आगे से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रहा है ए
का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, पुत्र जो है मतलब वो छोटा होगा, मतलब उसका बेटा है तो नीचे की जाएगा क्या है, ए का पुत्र। ए जो ए हमारा ये है तो इसका पुत्र कौन है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है उसका हमें पता नहीं है ए का पुत्र कौन है, तो हम कोई पता नहीं कौन है तो हम उसका जगह एक्स रख लेते हैं, ठीक है। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, मतलब ये जो है वो डी का भाई है, तो डी हमारा ये हो गया, ये इसका भाई है, जैसे ये दोनों भाई है तो ये दोनों भाई हैं, ठीक है। डी का ए का जो पुत्र, ए का पुत्र एक्स हो गया, लेकिन ये क्या डी का भाई है, डी का भाई, भाई का मतलब होता है प्लस से, हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब डी का हमें ये नहीं पता कि ये लड़की है कि लड़का, ठीक है। अब देखो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, जो हमने छोड़ा था, ये हमने छोड़ा था कि सी और डी बहन है, सी और डी, या सी और डी बहनें हैं, मतलब डी मतलब पता चल गया सी और डी, मतलब डी जब बहन है तो सी भी तो इसकी बहन है, तो सी और डी मतलब ये दोनों को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। ये लिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर सी और डी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, यहाँ पर लिख रहा है बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी का, हमें इस बी का बताना है कि बी का सी से क्या संबंध है, जिसके में बारे में कहा जाए उसको हमें बताना है कि मतलब अब इसका बी के बारे में बताना है कि बी हमारा सी का क्या लगता है। देखो जब ये सी है, सी है, ये सी की, ये मतलब सी बहन है, मतलब लड़की है, ये सी की बहन डी है, और ये एक्स जो है ये क्या है, इसका भाई। जब ये दोनों मतलब ये तीनों क्या भाई बहन हो गए, ठीक है। ये तीनों क्या भाई बहन हो गए, सी बहन है, मतलब सी लड़की है, सी की बहन डी जो है ये भी लड़की है, लेकिन एक्स जो है ये भाई है, ठीक है। तो ये तीनों भाई बहन हो गए। लेकिन इसका पिता कौन है, इस एक्स का पिता जब ए है तो ये पिता जो, ये तो पिता तो इन तीनों का भी होगा, सी का भी, डी का भी और एक्स का भी, ठीक है। तो इन तीनों का पिता कौन हो गया, ये ए। अब जब ये पिता हो गया, अब पिता मतलब पापा, पापा ये दोनों क्या भाई हैं, तो पापा का भाई हमारे क्या लगते हैं, पापा का भाई हमारे या तो फिर लगते हैं चाचा, क्या लगते हैं चाचा, या फिर लगते हैं हमारे ताऊ, ठीक है। क्या लगते हैं, ताऊ, ताऊ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ताऊ है या चाचा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखो हमारा चाचा दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 6, सवाल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 6 में लिख रहा है यहाँ पर, निम्न में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है निम्न में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है, देखो इसको क्या, इन सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारा चोर, पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, जैसे चोर है हमने चोर का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब जज, जज, जज और चोर का संबंध क्या है, जज तो मतलब कि, जज तो मतलब सजा देता है कि मतलब कि उसको सुनाता है कि हाँ इतने साल की सजा है, तो जज तो हमारा अलग हो गया, तो इसका हम सर्कल अलग बना देंगे, ठीक है। जज चोर का ये हो गया, जज का सर्कल ये हो गया, चोर का ये हो गया, ठीक है। अब बच्चा अपराधी, अपराधी क्या है, तो देखो अपराधी, अपराधी और चोर, अपराधी चोर में मतलब कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि जो मतलब चोर है जब उन्हें चोरी करी तभी तो वो अपराधी है, मतलब चोर और अपराधी दोनों क्या एक ही है। तो मतलब पहले चोर आ गया तो चोर में क्या अपराधी आ गया, तो ये क्या इसका सर्कल इस तरह से बन गया कि मतलब अपराधी के अंदर क्या आ गया, चोर आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो हमें ऑप्शन में ऐसा सर्कल कौन सा है, तो ऐसा सर्कल हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्योंकि क्या हमारा जज जो है वो अलग है और चोर अपराधी जो एक ही होता है, तो ये दोनों एक जगह आ गए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है हमारा 9 स्टार 7 बराबर दे रखा है 32, ठीक है। फिर यहाँ दे रखा है 13 स्टार 7, 13 स्टार 7 बराबर दे रखा है 120, ठीक है। फिर दे रखा है यहाँ 19 स्टार 11 बराबर दे रखा है प्रश्नवाचक। हमें इस प्रश्नवाचक की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें पता करना है कि ये 9 स्टार 7 से 32 कैसे बना, 13 स्टार 7 से 120 कैसे बना, और फिर यहाँ 19 स्टार 11 बराबर प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। तो देखो ये अब हमें देखो जैसे कि 9 है, अगर हम इसको जोड़ें 9 और 7 को तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा 16 आ रहा है, देखो जैसे कि 9 और 7 को हमने जोड़ा, 9 प्लस कितना हो गया 7, ठीक है। 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15 16, ठीक है। 16 हो रहा है हमारा, बराबर कितना हो रहा है हमारा 16 हो रहा है, ठीक है। अगर हम 16 की गुणा 2 से कर दें तो हमारा कितना आ रहा है, 16 दूनी 32 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारा 32 आ रहा है, अब हमें ऐसे ही यहाँ करके देखना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा है हमारा 13 कितना, 13 7, 13 7 को हम जोड़ेंगे तो 13 7 हमारा कितना होगा, 13 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 20 आएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया 20, और यहाँ पर कितना लिख रहा है हमारा 120, हमने गुणा 2 से करी थी, अगर हम 20 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारा कितना होगा 20 दूनी 40 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 120, तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या फेल हो गई, मतलब ये वाला हमारा इसमें ये वाला रोल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें इस देखो इसको अब दूसरे तरीके से करेंगे सोल्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि मान लीजिए 9 है, अब हम इसकी गुणा भी करके देखेंगे, 9 की और 7 की गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, हमारा 32 में आएगा। तो हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए जैसे 9 है ये, अब इस 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81, ठीक है। अब ऐसे यहाँ दे रखा 7, अब हम इस 7 का भी वर्ग कर दें, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना, 7 का वर्ग होता है हमारा कितना 49, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर दें 81 में से, जब हमारा 49 को माइनस करें तो यहाँ पर कितना है, देखो एक इधर को ले लेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ कितना 7, एक इधर को ले लेते तो यहाँ 7 बचे, 7 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3, तो हमारा कितना आ गया 32, ठीक है। तो हमारे देखो ये कंडीशन सही हो रही है। अब ऐसे ही हम इसको इसमें देखेंगे कि हमारा 120 आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा।
अब देखो यहाँ हमें जैसे कि हमने यहाँ वर्क करा था 9 का और 7 का, ऐसे हमें 13 का वर्क करना। तो 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 13 का अगर हम वर्क करेंगे तो 13 का वर्क कितना होता है हमारा, 13 का वर्क होता है हमारा 169, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे 7 का वर्क कितना होता है हमारा 49, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे। अब 169 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0, ठीक है। अब 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, फिर एक हमारा एक है ये, ठीक है। तो अब देखो हमारा 120 है, 120 दे रखा है, तो हमारे क्या यही वाली कंडीशन मतलब यही वाला रूल इसमें फॉलो हो रहा है, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ हमने वर्क करा था, अब ऐसे हम 19 का वर्क करें, 19 का हम स्क्वायर करेंगे, किसका 19 का, ठीक है। अगर हम 19 का वर्क करेंगे तो 19 का वर्क कितना होता है हमारा, 19 का वर्क होता है 361। आपको वर्ग याद करने जरूरी है क्योंकि रीजनिंग में आपको वर्ग घनमूल ये सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे 11 का वर्क करेंगे, तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, ठीक है, 121। अब इसको माइनस कर देंगे सिंपली, जब 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो हमारा कितना है 240। 240 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रश्न वाचक की जगह क्या आएगा हमारा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा क्या 240 मतलब 240, ठीक है। तो इसके क्या यही सही आंसर हो गया। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो सवाल नंबर आया हमारा 8। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिख रहा है यदि चेयर को इजेक्ट लिखा जाए तो अवॉइड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है, देखो ये क्या है हमारा ABCD वाले अक्षर वाले हैं, इसमें आपको सवाल किस तरह सोल्व करना है। मैंने आपको बताया कि आपको जब भी ऐसे सवाल है इनके लिए आपको लेटर याद होने चाहिए, जैसे कि ए हमारा ए मतलब किस नंबर पता है, जैसे ए हमारा 1 नंबर पता है, बी हमारा 2 नंबर पता है, सी 3 नंबर पता है। इसी तरह से हम इनको सवाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है हमारा चेयर, क्या लिख रहा है CHAI है, तो सी हमारा सी कितने नंबर पता है, सी आता हमारा 3 नंबर पर, ठीक है। ऐसे H आता हमारा 8 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या ए आता हमारा 1 नंबर पर, फिर यहाँ देखा आई आता हमारा 9 नंबर पर, ठीक है। और फिर आर आता हमारा कितने नंबर 18 नंबर पर, कितने बात था 18 नंबर पर, ठीक है। अब ऐसे देखो इससे चेयर से हमारा क्या बना इजेक्ट। अब इसको देखें ई है, ई हमारा कितने नंबर पर आता है, ई आता हमारा 5 नंबर पे। अब जी है, जी आता हमारा 7 नंबर पे, ठीक है। फिर क्या सी आता हमारा 3 नंबर पे, और एच आता 8 नंबर पे। फिर क्या देखा टी आता हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम इसमें देखो इसमें कितना था, यहाँ 3 है, यहाँ दे रखा 5, तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस हमारा कितना है 2 है, ठीक है। इसमें देखो 8 है, इसमें 7 है, तो इसमें क्या हो रहा है -1, इसमें +2 है, इसमें -1 हो। अब इसमें देखते हैं इसमें 1 है और इसमें कितना है 3, तो इसमें कितना, इसमें फिर से हमारा क्या हुआ +2 है, ठीक है। क्योंकि 1 में को हम 2 जोड़ेंगे तभी 3 हुआ। अब ऐसे 9 में से 1 जाएगा, इसमें फिर -1 हुआ, मतलब कहने का मतलब पहले +2 हो रहा, फिर -1, फिर +2, फिर -1, ऐसे इसमें क्या -1, फिर यहाँ पर 18 से फिर 20 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ +2, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हमारा ए हमारा कितने नंबर पर, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, बी हमारा ये चूल्हे वाली बी है, ये हमारा आती है 22 नंबर पर, ठीक है। फिर हमारा क्या दे रखा है डी आता हमारा कितने नंबर पर 4 नंबर पे। फिर क्या आई आता हमारा 9 नंबर पे, और टी आता हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो देखो पहले हमारा क्या था, यहाँ तक सी हमारा 3 नंबर पे था, ए हमारा 5 नंबर पर, मतलब कि पहले क्या हमारा 2 प्लस हुआ, तो हम क्या 2 प्लस करेंगे। सर ए हमारा 1 नंबर पे है, अगर इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 22 है, 22 पहले हमने 2 प्लस कर दिया, अब हम -1 करेंगे, तो 22 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 21, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 4 है, 4 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर -1 करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर 8, फिर यहाँ 20 है। अब 20 में हम 2 प्लस करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 3 हमारा कितने नंबर पर आता है, 3 हमारा आता है सी पर हमारा 3 आता है, 21 पे हमारा क्या आता है 21 पे हमारा यू आता है सी, ठीक है। 6 पे आता हमारा क्या एफ, ठीक है। और ऐसे 8 पे क्या आता है, 8 पे हमारा आता है एच, और 22 पे आता है क्या आता है ना, 22 पे आता है ना बी, ठीक है। अब हम देखते हैं CUFHB किस ऑप्शन में, CUFHB, तो पहला ये ऑप्शन हमारा मिल गया है, तो हमारा इसमें क्या आ गया सही आंसर CUFHB, यही क्या हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 9, ये हमारा सवाल है। देखो यहाँ लिख रहा है रेम बराबर दे रखा 160, फिर दे रखा यहाँ सन बराबर दे रखा 270, यहाँ बस बराबर दे रखा प्रश्नवाचक, हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो हम पहले पता करेंगे कि रेम से 160 कैसा आया और सन से 270 कैसा आया, फिर उसी प्रकार हम बताएंगे बस से, ठीक है। तो देखो रेम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया लेटर याद होनी चाहिए। जैसे आर है, आर हमारा कितने नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पर। ए हमारा 1 नंबर पर आता है, एम आता कितने पे, एम आता हमारा 13 नंबर पर, ठीक है। अब हम इस सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इस सबको प्लस कर लें तो कितना होगा 18 1 19, 19 और 13 कितना हो गया हमारा 19 और 13, देखो 3 और 9 कितना होगा 12, 1 और 1 1 2 और 1 कितना 3, ठीक है। ये कितना हो गया 32, तो हमारा टोटल कितना हो गया 32। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा हमारा 160, लेकिन 160 है तो हमारा 32 आया, तो अब हम क्या करेंगे। अब अगर हम इसकी जैसे हमारा 32 आया है, अगर हम इसकी गुणा कर दें में किससे 5 से, ठीक है।
अगर जैसे हमारा 32 आया है, ठीक है, 32 की गुणा अगर हम 5 से कर दें में, ठीक है, तो कितना होगा, जैसे 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 थे 15, 15 1 16, तो हमारा क्या 160 आ गया, ठीक है। हमने क्या 5 से गुणा करी। ऐसे हम इसमें करके देखते हैं सन में, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं इसकी गुणा। जैसे पहले हम देखते हैं इसको सन को, हमारा क्या लिख रहा है सन, सन का मतलब एस, एस हमारा कितने नंबर पर, एस आता हमारा 19 नंबर पर, ठीक है। अब फिर प्लस करेंगे, फिर यू हमारा कितने नंबर पर था, यू आता 21 नंबर पर, फिर प्लस करेंगे, फिर एन आता हमारा कितने नंबर, 14 नंबर पर, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे, जैसे कि कितना हो गया 19 और 21 कितना हो गया 40, 40 और 14 कितना हो गया हमारा 50, 4 54, टोटल कितना हो गया हमारा बराबर 54, ठीक है। अब इस 54 की हमने यहाँ 5 से गुणा करते हैं, इसकी भी 54 की 5 से गुणा कर देंगे, तो ठीक है 5 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 चौक 20 का जीरो, यहाँ से लगेंगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, कितना आया हमारा 270। तो यहाँ पर हमारा 270 दे रखा है, ठीक है। तो अब ऐसे हमें पता चल गया यहाँ भी ऐसी करना है और यहाँ अब हमें यहाँ भी ऐसी करना है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा हमारा बस, तो बस में क्या है बी कितने नंबर पर, बी आता हमारा 2 नंबर पर, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर यू आता हमारा 21 नंबर पर, एस आता हमारा 19 नंबर पर, ठीक है। कितने बात 19 नंबर। अब इसको जोड़ देंगे, 21 और 2 कितना हो गया हमारा 23, ठीक है। 23 और 19 कितना हो गया हमारा 20, 20 दूनी 40 कितना हो गया 42, कितना हो गया हमारा 42, 42 की गुणा हम किससे करेंगे फिर से 5 से, तो ये सबकी गुणा 5 से करिए, तो 5 से इसकी करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का कितना आएगा 0, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया 21, कितना हो गया मतलब कि 210। तो देखो फ्रेंड्स हमारा क्या आया 210, लेकिन इसमें हमारा क्या ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 210 ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 10। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि देखिए। दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण का मतलब होता है दायां हाथ की तरफ को पलटना। जैसे कि ये चित्र है हमारा, ये वाला चित्र है, अगर हम इसको इस तरह से पलट दें, जैसे कि कोई खड़ा चीज़ है, जैसे कोई चीज़ हमारी खड़ी है सीधी और उसको हम इधर को साइड पलट दें दर्पण की तरफ, तो कैसा आएगी देखो। अगर जैसे कि ये चित्र है हमारा, अगर हम इसको पलट दें, अगर हम इसको इधर को पलट दें, इस साइड को पलट दें इसको, तो ये वाला बिंदा जो है ये काला वाला, तो ये बिंदा जो है हमारा ये इधर आ जाएगा, ये बिंदा हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बिंदा जो हमारा इधर आ जाएगा, लेकिन ये जो हल्का वाला बिंदा है ये वाला हमारा क्या इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या गोल गोल तो दे ही रखा है, और ये ऐसे भी है, ठीक है, और ऐसे भी है। तो ये बिंदा जो है ये इधर वाला ये वाला बिंदा ये हमारा क्या इधर आ जाएगा गाढ़ा की तरफ, और ये वाला जो खोखला वाला बिंदा है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो जब इसको पलटने के बाद इस तरह से चित्र बनेगा, तो ये देख लो हमारा ये इस तरह का किस में है। अगर हम देखें तो पहला तो हमारा गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा हमारा सही होगा। इसका ऑप्शन क्या है बी सही होगा, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो ये वाला जो दोहरा है ये दोहरा इधर आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको पलटने के बाद। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि जब ये इधर पलटेगा तो ये वाला हमारा नीचे नहीं आएगा, ये क्योंकि इधर आना चाहिए था ये वाला बिंदा, ठीक है। तो ये भी गलत है। ऐसे ये वाला बिंदा यहाँ आना चाहिए था और ये वाला यहाँ आना चाहिए था, तो ये क्या गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है बी ही सही है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है 11 नंबर आया हमारा, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। मतलब कि दर्पण का मतलब इसके दाएं ओर पलटना, ठीक है। अब जैसे कि ये चित्र है, अगर हम इसको इधर की तरफ पलट दें ठीक है, तो देखो जब इसको हम पलटेंगे तो ये जो है जब इसको पलटेंगे ये दोनों पीछे के ये इधर आ जाएंगे ना, इधर आ जाएंगे, और ये वाले जो हैं ये दोनों ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जब इसको पलटेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएंगे कुछ, है ना, और ये वाले जो हैं ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। इसको पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो ये इधर जब इसको पलटेंगे तो ये इस तरह से बनेगा और ये इधर से। तो अब देखो इसमें कहाँ है, तो इसमें देखो पहला ही ऑप्शन है हमारा सही, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। जब इसको पलटेंगे ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है, ये ऐसे का ऐसे दे दिया ये भी गलत है, और ये नीचे को दे दिया ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या पहला ही ऑप्शन हमारा क्या सही है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 12, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक होगा, ठीक है। तो हमें बताना है, यहाँ पर लिखा है जैसे कि हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर पहला दे रखा है गरीबी, दूसरा जनसंख्या, तीसरा मृत्यु, चौथा है बेरोजगारी, पांचवा दे रखा है रोग। तो हमें मिलाना है, इनको क्रम से मिलाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। देखो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, गरीबी फिर दे रखा है जनसंख्या, एक मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। तो आपको इसमें क्या कॉमन लग रहा है, देखो सबसे पहले हमारा इसमें आएगा 2 नंबर का, इसमें क्या आएगा 2 नंबर का जनसंख्या। अगर हमारी जैसी सबसे ज़्यादा, अगर हमारी दुनिया में अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो क्या बेरोजगारी होगी, क्या होगी बेरोजगारी, मतलब कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो काम तुम्हें कम मिलेगा, ठीक है। तो बेरोजगारी होगी तो फिर क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो जनसंख्या हो गया, फिर बेरोजगारी, जब बेरोजगारी कम होएगी मतलब कि काम कम मिलेगा, तो फिर क्या, जब काम नहीं मिलेगा तो आदमी के पास पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो गरीब होगा। तो क्या होगा फिर एक नंबर पर क्या है गरीबी, जब आपको काम नहीं मिलेगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या होगा गरीब होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब तुम गरीब होगे तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तुम फिर क्या तुम रोगी भी हो सकते हो, क्या हो सकता है तुम रोगी, जब तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तुम कुछ खाने पीने के नहीं, तो तुम क्या बीमार होगे मतलब रोगी होगे, ठीक है। तो क्या है फिर 5 नंबर।
और जब तुम मतलब बीमार हो गए, बीमारी से क्या आदमी की क्या मृत्यु होती है, मृत्यु कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ठीक है। तो इसका हमारा क्या बना है, 2 4 1 5 3, देखो 2 4 1 5 3, 2 4 2 4 1 5 3, क्या ऑप्शन नंबर सी, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर 13, ये भी क्या ऐसे ही है। इसमें देखो इसमें भी दे रखे हैं कितने पार्ट है, इसमें दे रखा हमारा क्रम से ऐसे ही बताना है जैसे मैंने अभी सवाल किया। तो देखो यहाँ लिख रहा है सबसे पहला लिख रहा है यहाँ पाठ्य पुस्तक खोलना, मतलब किताब खोलना। दूसरा लिख रहा है यहाँ पर प्रार्थना समय में उपस्थित होना, जब प्रार्थना होती है हमारी प्रेन होती है उसमें उपस्थित होना, ठीक है। तीसरे में लिख रहा है बस पकड़ना। चौथे में लिख रहा है यूनिफॉर्म पहनना। और 5 में लिख रहा है कक्षा में पहुँचना। तो देखो कक्षा में तो सबसे बाद में पहुँचेगा, ठीक है। पहले क्या सबसे पहले क्या करेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, मतलब कि इसमें और कुछ दे रखा, सबसे पहले क्या 4 नंबर यूनिफॉर्म पहनेगा। जब यूनिफॉर्म पहनेगा फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद पाठ्य पुस्तक बाद में खोलेगा। प्रार्थना मतलब पहले जब जाएगा जब तो प्रार्थना में पहुंचेगा। तो फिर उसके बाद क्या बस, जब यूनिफॉर्म पहन ली तो उसके बाद क्या है बस पकड़ना। तो फिर क्या आगा 3 नंबर, फिर क्या बस पकड़ लेगा, ठीक है। फिर बस पकड़ने के बाद फिर क्या है, फिर क्या प्रार्थना में पहुंचेगा, प्रार्थना में उपस्थित होगा, या फिर क्या दे रखा कक्षा में पहुंचेगा। तो जब मतलब सबसे पहले स्कूल में पहुंचेगा तो फिर सबसे पहले तो प्रार्थना में उपस्थित होगा। फिर क्या आएगा यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है। फिर क्या हमारा यूनिफॉर्म हो गया, बस पकड़ना हो गया, प्रार्थना हो गई। अब बचा क्या, पाठ्य पुस्तक खोलेगा पहले या कक्षा में पहुंचेगा। तो पहले तो वो कक्षा में पहुंचेगा, उसके बाद ही तो किताब खोलेगा। तो क्या होगा फिर 5 नंबर, फिर क्या है सबसे लास्ट में 1। तो ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, पहले सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनेगा, फिर उसके बाद बस पकड़ेगा, फिर उसके बाद क्या प्रार्थना में उपस्थित होगा, फिर उसके बाद कक्षा में पहुंचेगा, फिर कक्षा में पहुंचने के बाद वो किताब को खोलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1, 4 3 4 3 2 5 1। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 14, ये लास्ट सवाल है। इसमें लिखा हमारा विषम शब्द की पहचान करें। क्या है विषम शब्द, मतलब कि गलत शब्द की हमें पहचान करनी है। बहुत हल्का सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद हुई। अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।